कि वहां जो पत्थर है वो पत्थर भी पिघलने लगे मुंह में से, उन दोनों के प्रेम को देखकर। तो वैसे ही भगवान शंकर के प्रेम को, भगवान शंकर के गायन को देखकर राधा और कृष्ण जी दोनों विहल हो गए और एक जल में परिवर्तित हो गए। और वही जल माँ गंगा के स्वरूप में आया। राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके बीच में फिर से वापस आए हैं कुछ एक नए टॉपिक के साथ, और एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को लेके, हमारी नदियों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी महाकुंभ हमारा समाप्त हुआ है, और इस महाकुंभ में हमारी बहुत सी नदियों का जिक्र भी हुआ। और इसमें जैसे हमारे मुख्य रूप से गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का ही जिक्र हुआ। लेकिन हमारे भारत में और भी नदियों का बहुत सारा जिक्र है। यदि हम वेदों में जाएं तो ऋग्वेद में हमें इसे सप्त नदियों के देश के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें 7 नदियां हैं, जिसे प्रमुख में आज भी हम लोग जानते हैं कि हमारी जो 7 नदियां होती, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और सिंधु। और मुख्य रूप से हम सभी लोग गंगा के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन प्रयाग के कहीं ना कहीं प्रयाग के महत्व और प्रयाग से जुड़े हुए लोगों के थ्रू, ये जो लोग प्रयाग से जुड़े, महाकुंभ से जुड़े, उन्हें गंगा, यमुना और सरस्वती के बारे में भी जानकारी मिली। इसके साथ साथ बहुत और सारी नदियां हैं, जिसमें हमारी कावेरी है, गोदावरी है, सिंधु है, गो ब्रह्मपुत्र है। उसके बाद आपकी गंडक है, कोसी है, बहुत सारी और नदियां हैं, चंबल है, रामगंगा है, और भी सारी बहुत सारी नदियों का जिक्र हमारे ग्रंथों में आता है। हमारे ऋग्वेद में हम जाए तो उसमें बहुत सारी नदियों का जिक्र है, जिसमें से आज हम सारी नदियों का तो नहीं, लेकिन हमारी जो प्रमुख 7 नदियां हैं, जिसमें हमारी गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, गोदावरी है, सिंधु है, नर्मदा, इन सभी का हम जिक्र करेंगे। इनके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे साथ हमारे गुरु जी दीपक शास्त्री जी और हमारे मित्र शिवम जी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं उनका भी इस पे व्यक्तिगत टिप्पणी और इनकी उनकी भी जानकारी रखूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं नदियों के बारे में। यदि हम नदियों के बारे में जानना चाहें तो गंगा नदी, जिसका उद्गम स्थल गंगोत्री से कहा जाता है, और गंगोत्री से निकलकर हमारे भारत देश में भिन्न भिन्न राज्यों और कई जगहों को तीर्थ करते ही माँ गंगा बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, जिसे बोला जाता है, जहाँ पे हम गंगा सागर का भी जिक्र आता है। जिसे हमारे पहले के लोग वो ही बोलते थे कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तीर्थों में बहुत उसे उत्तम माना जाता था। उसके साथ यदि हम बात करें यमुना की, तो वो यमुनोत्री से बहते से उनकी उत्पत्ति हुई है, और उनके साथ वो जाके गंगा जी में मिल जाती है। इसी तरह हमारी यदि सरस्वती की बात करें, तो उनका भी उद्गम स्थल हरियाणा के यमुनानगर के आसपास की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से, आदि बद्री नामक स्थान से होती है। इसी तरह यदि हम बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। और यदि हम बात करें कावेरी की, तो उनका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत को जाना जाता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें गोदावरी की, तो उनका भी उद्गम स्थल नासिक के आसपास है। और यदि हम बात करें सिंधु की, तो उनका उनका उद्गम उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास आता है। मैं विशेष रूप से बहुत सारी नदियां हैं और भी हैं, जिनका जिक्र हम अगले वीडियो में जरूर करेंगे, और आपके साथ और आपकी जानकारी के लिए, यदि आपको कुछ और भी नदियों के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट में वो बताएं। तो हम उन नदियों के बारे में आपसे विशेष रूप से बातें करेंगे, और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और क्या क्या चीजें हैं, उस पर हम भी जरूर बातचीत करेंगे। यदि मैं बात करूं गंगा की, तो हम सभी लोग जानते हैं कि गंगा की उत्पत्ति के कारण किसे हम लेते हैं, माँ भागीरथी जी, जिन्होंने अपने पूर्वजों को की आत्मा को मुक्त करने के लिए गंगा को उत्पन्न किया था, गंगा जी को स्वर्ग से लाया था। किस प्रकार उन्होंने घोर तपस्या, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, किस प्रकार उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की, और गंगा जी का उन्होंने प्राकट्य
भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से और भगवान शिव के आशीर्वाद से किया, और अपने जितने भी पूर्वज थे उनको मुक्त कराया। हम यदि बात करें यमुना जी की, तो वो भगवान सूर्य और माँ संध्या की बेटी है, जिनका उद्गम स्थान मैंने आपको अभी जिक्र किया कि वो हमारे यमुनोत्री से उत्पन्न हुई हैं। लेकिन भगवान सूर्य और माँ संध्या के बीच कुछ आपसी मतभेद की वजह से माँ संध्या कहीं दूर चली जाती हैं, और उन्हें खोजते खोजते यमुना जी हमारे हिमाचल की पहाड़ियों में आती हैं, और वहां से उन्हें एक रिवर के रूप में अपने को उत्पन्न करती हैं, और एक रिवर के रूप में उनका प्रवाह चलता है, जिसे हम आज यमुना नदी के रूप में भी जानते हैं। और भी बहुत सारी ऐसे ही नदियों का वर्णन है, और ऐसे ही बहुत सारी नदियों की उत्पत्ति है के बारे में मैं आप सबसे सामने अपने गुरु जी दीपक शास्त्री जी से चाहूंगा कि इसके बीच में इन सारी नदियों के बारे में बताएं, और इन नदियों के बारे में, इनकी नदियों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन नदियों का क्या महत्व है हमारे वैदिक ग्रंथ में, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। तो सर, राधे राधे सर। जी, राधे 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 सर, राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राधे सर। राधे। फिर राधे से राधे। हम एक नए टॉपिक के साथ आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने जी। वेदांत टॉक में। सर, मैं आज आपसे कुछ अपनी जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और सिंधु, विशेषकर मैं फिलहाल अभी इन सातों नदियों को ही जानना चाहूंगा, और सातों नदियों के बारे में ही आपसे बात करूंगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी नदियां हैं, उस पर हम फिर बात करेंगे। लेकिन प्रमुख मैं चाहूंगा सर कि अपना कुछ इस पे अपनी टिप्पणी डालें, और इस पे अपना प्रकाश डालें सर, कि हम इन नदियों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और इन बिल्कुल। नदियों की उत्पत्ति का क्या कारण है, और ये किस तरह हमारे समाज को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को पवित्र करती है। बिल्कुल। जैसे आपका जो प्रश्न है नदियों का महत्व, जी सर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जैसे इस प्रश्न को व्याख्या की ओर बढ़ें उससे पहले यजुर्वेद का एक मंत्र है। यजुर्वेद में आता है एक मंत्र, वो कहता है, एवं में गंगे यमुने सरस्वती सुदृढ़ अस्तो मनः सचता पुरुष अशी अशी कन्या मारो दधे पितस्या अर्जिक्रिय। अर्थात इसका तात्पर्य है कि जो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, सुरुद्धि अर्थात जो सतलज है, यह सब नदियां का विशेष महत्व यजुर्वेद के अंतर्गत। जैसे यजुर्वेद की हम बात करें तो यजुर्वेद में आपका 10वें मंडल में आपका 64वां अध्याय, फिर 87 जो अध्याय है उस अध्याय में आपको नदियों के बारे में विशेष विस्तार से मिलता है। जी। फिर आप जब वायु पुराण को पढ़ते हैं, स्कंद पुराण को पढ़ते हैं, तो पुराणों में एक मंत्र मिलता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अश्विनम सन्निधिं। तो यहाँ तो सब सात नदियों के बारे में बताया गया, गंगे च यमुने चैव, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी। जी। लेकिन उससे ऊपर जो हमने कहा उसमें और नदियों की व्याख्या की गई है, जैसे सतलज है, रीवा है, सिंधु है। इन सब नदियों की विस्तार से व्याख्या की गई है। सबसे पहले गंगा से प्रारंभ करें, क्योंकि गंगा बहुत प्रमुख हैं, और दूसरा कहा जाए गंगा बहुत प्रचलित है। जी। यदि यदि हम आपसे कहें कि जितनी गंगा की महत्ता है उतना ही सतलज की है, तो आप कहेंगे आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन बात सही है, जितना हम गंगा को समझते हैं उतना ही हमें सतलज को भी समझना चाहिए। उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल नदी सिंधु है। ठीक है। लेकिन राम जी का जब अवतार हुआ, राम जी को जब हम समझे, राम जी का हम जब उनका जो स्वरूप है, उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की जो उनकी एक, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि वही स्टोरी ही सही स्टोरी है, उनकी जो गाथा है, उसे जब समझते हैं तो हमें उसके महत्व का पता चलता है कि भगवान क्या, उनका क्या महत्व रहा होगा इस जीवन में। वैसे ही जब हम नदियों को समझे तो नदियों में भी हर एक नदी की अलग विशेषताएं हैं। गंगा के बारे में आपने कहा कि भगीरथ जी के द्वारा गंगा का प्राकट्य हुआ पृथ्वी में, बिल्कुल सही। लेकिन देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत गंगा के उद्गम, गंगा के उत्पत्ति की कुछ और कहानियां कही गई हैं, कुछ और कथाएं कही गई हैं।
जैसे पूर्णिमा का समय था, और पूर्णिमा में सभी बैठे हुए थे, सभी देवता बैठे हुए थे, भगवान विष्णु, राधा कृष्ण जी, भगवान शंकर, माँ सरस्वती सभी विराजमान थे। तो सभा में माँ सरस्वती अपना गायन प्रस्तुत करती हैं, अपने एक भजन को प्रस्तुत करती हैं। उस भजन को सभी लोग सुनते हैं, तो कहा जाता है ना कि भाई कोई ज्ञानी एक बैठा हो, ठीक है, और वहां एक महाज्ञानी बैठा हो, तो उस महाज्ञानी से कहा जाता है 2 मिनट आप भी कुछ बोल देते इस पे तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है। जैसे मान लीजिए वास्तु पे कहीं हम चर्चा करें, तो आपको राहुल जी अवश्य हम कहेंगे राहुल जी 2 मिनट और वास्तु पे आप बोल लीजिए, क्योंकि मुझे पता है राहुल जी की वास्तु बहुत अच्छी है। वैसे ही धन्यवाद भगवान सर। शंकर के वहां जो पत्थर है वो पत्थर भी पिघलने लगे मुंह में से, उन दोनों के प्रेम को देखकर। तो वैसे ही भगवान शंकर के प्रेम को, भगवान शंकर के गायन को देखकर राधा और कृष्ण जी दोनों विहल हो गए और एक जल में परिवर्तित हो गए, और वही जल माँ गंगा के स्वरूप में आया। आप इसे देवी भागवत में पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसे कहीं से भी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। नहीं सर, क्योंकि ये जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला। आज हाँ। तक लोगों ने, जैसे शायद हम भी बोले तो, कि भागीरथी जी की वजह से उनका उद्गम हुआ, किस तरह उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति के लिए बहुत घोर तपस्या किया, और भगवान माँ गंगे को, भगवान ब्रह्मा के थ्रू, भगवान शंकर के थ्रू इस धरती पे हमें, हमारे पापों को बोले तो हमारे पापों को मिटाने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए उन्होंने प्रकट किया। लेकिन आपने जो आज बताया भगवान श्री कृष्ण और राधा के बारे में, बिल्कुल ये दर्शकों के लिए बिल्कुल नया है सर। मैं चाहूंगा सर आगे भी और चीजों पे बताएं सर। जैसे, जी जी बिल्कुल, तो जैसे राधा और भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया, तो दोनों तो जल में परिवर्तित हो गए, और दोनों जल में परिवर्तित होने के बाद पुनः दोनों समान स्वरूप में आते हैं, और देखते हैं राधा जी देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वामांग में, क्योंकि जो बायां अंग है, जो पुरुष का जो बायां अंग होता है वो स्त्री का होता है, ठीक है। वाम अंगे की राज राजकन्या, जब आप पढ़ते हैं आपका गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, उसमें भी आपका आ जाएगा वामांगे। तो वामांगे स्त्री विराजती है पुरुष के, तो भगवान श्री कृष्ण के बाएं में माँ राधा विराजती हैं। अब माँ राधा को जब दिखा कि उस वामांग में कोई और स्त्री प्रवाह में है, तेज प्रवाह में गति में चल रही है, तो विचलित हो जाती है कि भाई मुझे छोड़कर कौन आ गया। वो आती हैं भगवान श्री कृष्ण से बोलती हैं। और यदि देखा जाए तो ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्या, ये 6 प्रकार के अवगुण में हमारे देवता तो नहीं आ सकते हैं। अब देवता आ जाए जब, भगवान तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने स्वयं सब सृष्टि को रचा है वो इसमें नहीं प्रवेश कर सकते हैं। तो एक लीला रही, वो लीला इसलिए रही कि भाई गंगा का उद्गम हो सके, और जो श्री कृष्ण और राधा जन जन को प्राप्त हो सके, इसके लिए उसकी ऐसी रचना बनाई गई। तो राधा को भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ऐसा ऐसा है, हम लोगों से ही इनका उद्गम हुआ है, यही हम लोगों से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, इसे भगवान ब्रह्म के कमंडल में रख दिया जाए। और फिर भगवान के कमंडल में वो जाता है, भगवान कमंडल से फिर राम जी के, भगवान विष्णु के चरण में प्रवेश करता है, भगवान विष्णु के चरण से पुनः कमंडल में, कमंडल से फिर भगवान भगीरथी जब तप करते हैं, तो भगवान के चूड़ा अर्थात उनके मस्तक में, उनके मस्तक से फिर नीचे प्रवाह माँ गंगा का होता है। गंगा को पढ़ते हैं तो यजुर्वेद में 2 शब्द आया है, गम और यम। और यह जो शब्द आया है वो ऋग्वेद के 75वें, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त में छठे नंबर का जो मंत्र है उसमें दिया गया है। मैं इसका इसलिए विस्तार कर रहा हूं, क्योंकि आगे जाकर प्रश्न उठ सकते हैं कि भाई कहाँ से लिया गया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो गम और यम। तो गम जो है, जैसे इससे पहले मैंने जो मंत्र कहे थे उसमें इस शब्द को लिया जाता है, गम को। तो गम अर्थात गंगा, और गम को समझे तो गम तेज का कारक है, प्रवाह का कारक है, क्रियाशीलता का कारक है और गति का कारक।
जो व्यक्ति अपने गति में रहता है ना, अपनी दिनचर्या गति में रखता है, आप एक दिन अपने जीवन को जी कर देखिए। सुबह से शाम तक जो आप अपने जीवन को जीते हैं ना, तो उसमें आप देखेंगे कि भाई उसमें किसी प्रकार की गंदगी आपके मन में, मस्तिष्क में नहीं समाएगी। यदि आप एक रूटीन से चल रहे हैं, आपका जीवन व्यवस्थित चल रहा है, तो यदि उसमें थोड़ी सी गति आपकी धीमी हो जाएगी, थोड़ा आप स्लो हो जाएंगे, थोड़ा स्टक आप कर जाते हैं, तो फिर वहां देखिए आपके अंदर बहुत सारी काम को लोगों सब भरना शुरू हो जाएगा। तो माँ गंगा के पवित्र होने का, उनके जल में विशेषकर इतने गुणों का प्रवाह का यह जो लक्षण है, जो विशेष लक्षण है, वो यही है कि उनकी गति तेज है। उनकी बहुत तेज गति है। बिल्कुल सर। ठीक है। यदि ग्रहों में कहा जाए, ग्रहों में लिया जाता है, तो ग्रहों में आप चंद्रमा से इन्हें ले सकते हैं। क्रियाशीलता है, गति है, तेज प्रवाह है और गम है। और जब राहु दूषित किसी को करता है, तो गंगा ही उसे पवित्र करती है। ठीक है, गंगा हो गए, गंगा के बाद हम सीधे थोड़ा उछलते हैं और पहुंचते हैं सिंधु के पास। क्योंकि यमुना, सरस्वती, गोदावरी सब तो हैं ही, सिंधु की भी एक अपनी पवित्र महिमा। जब आप सिंधु के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका भी वर्णन आपको, सबसे पहले सिंधु का वर्णन आपको मिल जाएगा ऋग्वेद के 64वें, हाँ 64वें, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 64वें सूक्त में इसका वर्णन आपको मिल जाता है, सिंधु नदी का। सिंधु की बहुत सारी व्याख्या की गई है कि सिंधु से ही हिंदू, हिंदू से ही हिंदुस्तान हुआ है, बहुत सारी व्याख्या। और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, बहुत सारी सभ्यताएं इससे विकसित होती चली गई हैं, जो आज के जमाने को लेकर है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में सिंधु को सबसे तेज प्रवाह का बताया गया है। अर्थात पूरे भूमंडल पे सबसे तेज प्रवाह का कोई नदी है तो वो सिंधु है। और सिंधु के बारे में ऐसा वर्णन मिलता है कि इसकी गति जो है वो सूर्य के समान है। मतलब सबसे विशाल काय। और ये क्या प्रदान करता है? प्रभुता प्रदान करता है। सिंधु नदी जहां से भी गुजरा है, उसके बगल वाले, अर्थात जिस तट पे, उस सिंधु नदी के तट पे जो गांव बसा है, जो मोहल्ला, जो शहर बसा है, उस शहर को उठा के देखिए, उस शहर की देखिए आप, जो, जैसे हम कह सकते हैं कि वो उस शहर को देखिए आप उठाकर, किस प्रकार से उसकी उन्नति हुई है या उन्नति उन्नति है, हुई। वो आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो सिंधु को सूर्य कहा गया है, यदि हम ग्रहों की बात करें तो। और सिंधु को बहुत तेज चलने वाली नदी की संज्ञा दी गई है यजुर्वेद में। और वेदों को इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि सिंधु है, गंगा है, यमुना है। यदि सिंधु में आप स्नान करते हैं, सिंधु के जल का पान करते हैं, या सिंधु के तट पे आप चलते हैं, तो आपको मान सम्मान, शौर्य, इन सब की प्राप्ति निश्चित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे पहले मैं यह भी बता दूं, क्योंकि कहा जाता है ना, गांव में एक बात कही जाती है कि मन चंगा कठौती में गंगा। ठीक है, मैं भी गांव से हूँ। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब अर्थात आपका जो मन जो है वो बहुत शीतल हो, और मन जो है वो एक बच्चे की भांति हो, तो आप छोटा सा एक पात्र रख लीजिए, उसमें भी आप गंगा का आवाहन कर लीजिए, गंगा आ जाएंगे। तो आपके बिल्कुल सर। मानने और ना मानने पर निर्भर करता है। यदि आप सिंधु को सिर्फ एक नदी मान के चलते हैं तो भी चीजें सामने हैं। और यदि सिंधु को आप मान के चलते हैं कि वो शुद्ध है, तो भी आपकी चीजें सामने हैं। बिल्कुल सर, आपने यमुना। सही बात कही, क्योंकि यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें हिस्ट्री में, तो उसे उसे भी बोलते हैं कि बहुत उन्नत सभ्यता रही उस समय की। बिल्कुल। तो क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपने बताया कि हम यदि सुंदरी की बसे हुए शहरों की बात करें तो उनकी भी उन्नति का स्तर बहुत तेज रहा। बिल्कुल सही बात है सर। अब हम बात सर करते आगे हैं जाऊं? यमुना की। जी जी सर। बिल्कुल। जैसे अब यमुना जो है, उसे यम से लिया गया है। जी। जैसे यमुना एक संयम का नाम है। यमुना मन में निरुद्धता उत्पन्न करने को कहा जाता है। तो यह जो यम है, जैसे आपने इसकी व्याख्या पहले ही कर चुकी आपने की है कि भाई कैसे यमुना का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे यमुना आए, इस पे, इसलिए हम नदियों के इस पे बात न करके सीधे इनका जो महत्व है उस पे चले आते हैं।
और खासकर जो त्रिवेणी है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, जी। उस संगम का क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो जैसे यमुना है, यमुना संयम है, संयम के साथ मन को निरुद्ध करता है, यम है ना। जैसे आप पढ़ेंगे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यह शब्द आपको मिलते हैं। अर्थात इसकी शनि की संज्ञा है। यमुना संयम रहते हैं, और जब अपने संयमता को खोते हैं ये, तो विशाल बाढ़ आता है सामने, बिल्कुल जिसका सही कोई बात। ओल छोड़ नहीं होता। तो वैसे ही इसे ग्रहों में यदि देखा जाए तो इसे शनि कहा गया है। गंगा जो है वह आपको पवित्र करती है। यमुना जो है वो आपको बल देती है, आपको बुद्धिशाली बनाती है, बुद्धिजीवी बनाती है। अब जैसे सरस्वती है, तो सरस्वती का नाम सरस्वती ही क्यों रखा गया? जैसे आप मनुस्मृति पढ़ें, मनुस्मृति में भी आपको सरस्वती का वर्णन मिल जाएगा, वेद व्यास जी ने इनका इसका वर्णन किया है। तो सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि ज्ञान का विस्तार करती है, ये विद्या को देने वाली है। विद्या की देवी। ठीक है, विद्या की देवी है। तो आप सरस्वती नदी के किनारे किनारे आप चलते रहें, आपको स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा और सरस्वती पे हम चर्चा करें। जैसे जैसे सरस्वती नदी को और अच्छे से और बेहतर तरीके से यदि हम समझे, तो सरस्वती जो है वो महाभारत में सरस्वती का वर्णन आता है। या सरस्वती का हम यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद में इसका वर्णन आता है। ऋग्वेद में बहुत बेहतर तरीके से इसका वर्णन किया जाता है। फिर आपका महाभारत में इसका वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। क्योंकि सरस्वती के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे सरस्वती के बारे में आप कहेंगे तो सरस्वती के बारे में कहा गया है कि सरस्वती कहीं और की नदी है, इंडिया की नदी नहीं है। जब वेदों में इसका वर्णन आता है तो फिर होता है कि नहीं, वेदों में इसका वर्णन दिया गया है तो उधर की ही कोई नदी है। क्योंकि सरस्वती सात हैं, एक सरस्वती नहीं है। सरस्वती नदी कितनी है? सात सात। सरस्वती नदियां हैं, एक सरस्वती नदी नहीं है। तो सब सरस्वती को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है, जो आपने बहुत अच्छा बताया, सप्त सिंधु, जी। सात नदियों की भूमि। तो सात नदियों की भूमि में जैसे जो सातवीं नदी है वह सरस्वती है, जिसे सिंधु की माता कहा जाता है। यदि हम वेदों के ऋग्वेद के सातवें मंडल के 36वें श्लोक के 36वें सूक्त के छठे श्लोक को लें, तो उसमें कहा जाता है कि अति श्रेष्ठ सातवीं नदी सरस्वती, सिंधु की माता, शोभन धाराओं वाली सरिता, सरस्वती प्रचुर जल व दूध से भरी नदियां एक साथ आवे। अर्थात यहाँ पे सरस्वती का आवाहन किया जा रहा है, सप्त सिंधु में आवाहन किया जा रहा है। वहीं कहा जाता है यह सुस्मयंत, अर्थात सब सिंधु सरस्वती और उनकी उपनदियों के बारे में है। जैसे ये कहाँ से निकली हैं? हरियाणा, राजस्थान के एक छोटे से क्षेत्र से इनका संबंध कहा जाता है। जी सर। ठीक है, और इसका विशेष तरीके से महाभारत में आपको वर्णन मिलता है। और यह कहाँ से आई हैं, तो इसके बारे में पुनः ऋग्वेद कहता है। ऋग्वेद का जो छठा मंडल है उसके अंदर जो 61वें आपके सूक्त हैं, उसका जो दूसरा मंत्र है वो कहता है कि यह सरस्वती अपनी शक्ति व प्रचंड लहरों के किनारे के पहाड़ों को, चोटियों को ऐसे तोड़ती है जैसे कमल का डंठल खोदने वाला व्यक्ति कीचड़ बिखेर देता है। समझ रहे हैं सरस्वती कितना प्रचंड है? सरस्वती सर के इसमें बारे एक भी में तो। कहा गया है। जी बताइए। जी। इसमें प्रचंडता में ही इनकी एक कहा जाता है कि जब भगवान वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे, हम्म। तो इनके आवाज से ही बोलते हैं कि वो परेशान हो गए थे बिल्कुल माँ बिल्कुल सही। सरस्वती के। हम्म। तो उन्होंने वहां पे उन्होंने उस सरस्वती को वहां से लुप्त करा दिया था। उसके बाद बहुत सारी ग्रंथि मतलब भ्रांतियां आप ले सकते हैं आपकी, सरस्वती नदी लुप्त हो गई, सरस्वती नदी का कोई उद्गम स्थल नहीं है, एक मानने वाली नदी है। मतलब बहुत सारी ऐसे उसके बाद बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे आपने बताया वो वेग के बारे में बात किया, तो मैं उसी पे मुझे याद आया कि महाभारत में भी इस तरह का बिल्कुल। जिक्र आता है माँ सरस्वती का। अब जी। जैसे सबसे, वेदों में हम वेद की बात तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेदों में सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है?
ऋग्वेद है। ऋग्वेद देते हैं जी। और जब ऋग्वेद में सरस्वती की व्याख्या की जा रही है और पर्वतों के बारे में कहा जा रहा है, जो पर्वतों को, चोटियों को तोड़ रही हैं और तोड़ कर ऊपर से आई हैं, वह सरस्वती है। सरस्वती का यह वेग है। फिर उसी में जब आप दूसरे ही मंत्र को पढ़ते हैं, उसमें एक और शब्द आता है कि पर्वतों से सागर तक परम पावन नदी सरस्वती ही ने ही प्रार्थना को सुना। अर्थात जो प्रार्थना किया जा रहा है उसे, जैसे अब यहाँ पे एक और प्रश्न आपका आएगा कि भाई सरस्वती है कहाँ। जी ठीक है, तो सरस्वती है कहाँ, तो आप पूरब से पश्चिम की ओर बढ़िए। इंडिया में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़िए, तो गंगा यमुना सरस्वती, तो यमुना और सुतुद्री अर्थात आज का सतलज, सतलज और यमुना दोनों के बीच में सरस्वती नदी है। दोनों के बीच से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है, वहीं से वो आती है। और जी इसका वर्णन मैं नहीं, जैसे आप ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें जो 75वां सूक्त है, उसमें जो 5वां मंत्र है जिसे नदी सुक्तम से नाम से जानते हैं, उसमें लिखता है कि हे गंगा यमुना सरस्वती शुतुद्री परुष्णी अशिक्नी के साथ रहने वाली मरुदधा विस्तृता सुषोमा आदि क्रिया नदियों, मेरी स्तुति को सुनो और उसे आनंद के साथ स्वीकार करो। अब यहाँ पे यह जो सरस्वती आया है ना, वो यमुना और सुतुद्री के अर्थात सतलज के बीच में आया है। हम्म, और ये कहाँ जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। जी वहां सरस्वती विराजमान है। जैसे आप ऋग्वेद में टोटल 45 स्थानों पे सरस्वती को की व्याख्या की गई है। 45 श्लोकों में व्याख्या की गई है, 72 बार इसकी व्याख्या की गई है। तो यदि हम यह नकार दें कि सरस्वती जो है वो कुछ नहीं है, सरस्वती इंडिया की नहीं थी, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जैसे आप महाभारत को पढ़ें, तो महाभारत का जैसे आपने जिक्र किया, तो महाभारत में जी ही शल्य पर्व में मंडल 9 में 38वां जो श्लोक है वो कहता है कि बलराम जब तीर्थ पे चल रहे थे तो वो सप्त शाश्वत अर्थात इंडिया, सप्त शाश्वत अर्थात 7 प्रकार के नदियों से घिरा हुआ जो स्थल है, जो इंडिया है, इसके बारे में वो कहते हैं कि राजन सरस्वती नाम की 7 नदियां सारे जगत में फैली हुई हैं। ठीक है, सरस्वती के 7 स्वरूप हैं। क्या है, सुप्रभा, कानाक्षी, विशाला, मनोरमा, सरस्वती, अधोवृति, सुरेणु, अम्बिमलोदिका। आए कहाँ आती हैं, फिर ये सातों एक रूप में एकत्र होकर उस तीर्थ पे आई जहां बलराम आए थे। और क्योंकि ये सातों उस स्थान पर आके मिली, धरती पर उस तीर्थ का नाम सप्त शाश्वत हुआ। और सप्त शाश्वत कौन है, इंडिया ही है या कोई और है? नहीं, तब सिंधु के नाम से तो हम भारत को ही जानते हैं। ठीक है, और एक कहाँ से, जैसे यदि हम महाभारत में लें, तो महाभारत में इसका उद्गम क्या कहा गया है कि दिव्य सलील बारी सरस्वती कुरुक्षेत्र में ओधवती नाम से प्रकट हुई। कुरुक्षेत्र में ये जो प्रकट हुई वो कौन, कुरुक्षेत्र अर्थात आज का हरियाणा वगैरह, दिल्ली हरियाणा। हम्म, बिल्कुल। तो किस नाम से प्रकट हुई हैं, ओधवती। वो लोग। ठीक है, पुनः हम सप्त नदियों में आ जाएं, तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा, गंगे च यमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इसमें भी सरस्वती आ रही हैं। आप पुनः बलराम का जो तीर्थ है, जब वो तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं, उसमें सूखती हुई नदी का वर्णन है। उसमें वो कहते हैं कि महाभारत का जो शल्य पर्व है उसमें ही लिखा गया है कि जब वो सरस्वती के किनारे चल रहे होते हैं, तो वो एक स्थान पे देखते हैं कि सरस्वती के रेगिस्तान में कहीं खो गई हैं। और आज वहीं उसी स्थान पे था रेगिस्तान हमारा। क्योंकि वो इससे पहले ही बलराम जी कहते हैं कि उद्धापन तीर्थ में बलराम ने सरस्वती को पहले ही धरती के नीचे पाया। फिर वो कहाँ गए, विनाशन गए, जहां से सरस्वती पूर्ण रूप से लुप्त हो चुकी थी। यह महाभारत के 9वें मंडल के 9वें पर्व के 34वें श्लोक में इसका वर्णन। ठीक है, जी तो ये सारी चीजें जो हैं वो स्पष्ट करती हैं कि सरस्वती हैं, ऐसा नहीं है सरस्वती नहीं है। मनुस्मृति बता रही है, वेद व्यास जी बता रहे हैं। तो सरस्वती का प्रमुख जो कार्य है वो ज्ञान का विस्तार करना है, विद्या है। ऐसे ग्रहों से जोड़े तो ये बुद्ध है।
अब बात करते हैं अगली नदी गोदावरी के बारे में। गोदावरी को कपालेश्वर महादेव के नगरी से भी जाना जाता है, नासिक से जाना जाता है, महाराष्ट्र से जाना जाता है। ठीक है। गोदावरी जी पावन नदी है, जहां गंगा भी जाकर डुबकी लगाती है। अलग अलग आप पुराण पढ़ेंगे, अलग अलग उनका महत्व है, अलग अलग उनकी महत्ता दी गई है। जब आप पढ़ेंगे शिव पुराण, तो शिव पुराण के अंतर्गत ही आपको मिलता है कि जब कपाल जो सर है वो भगवान शिव के हाथ से चिपक जाता है, तो नंदीश्वर उनको उठाते हैं और कहते हैं चलिए हमारे साथ, इससे मुक्ति हम कराएंगे। और उन्हें ले जाते हैं नासिक गोदावरी के तट पे। और जैसे ही गोदावरी के तट पे भगवान जाते हैं, उनके हाथ से कपाल बाहर निकल जाता है, और वहीं कपालेश्वर भगवान का प्रादुर्भाव होता है। और जब आप यह मान सकते हैं कि जो भगवान शिव को, जो रुद्र भी हैं, रौद्र भी हैं, कल्याणकारी भी हैं, उस शिव को जो नदी पाप से मुक्त कर सकती है, जो गंगा को पाप से मुक्त कर सकती है, तो हमारे पापों को वो क्यों नहीं धो सकती। तो ये गोदावरी की महिमा है। सर, सिंधु के इसमें एक बारे चीज में और आपने, है। हाँ बताइए। जैसे कि आपने जो कपाल के बारे में कहा, उसमें एक और हम्म। कथा आती है, बहुत मतलब। काशी की। बिल्कुल सर। काशी की आती है कि जब भगवान शिव का सेम मतलब जैसे कि था, उनके जब कपाल उनके हाथों से चिपक जाता है, तो वो काशी में विश्वनाथ में आके वहां पे स्नान करते हैं, और वहां पे उन्हें उस हम्म, कपाल से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल। काशी विश्वनाथ का कई जगह मैंने मैंने मतलब अभी तक तो मैंने जो कथा सुनी है, जो मैंने चीजें जानी है, उसके हिसाब से यही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जैसे मैं आपको एक और बता दूं, जैसे मैं और एक चीज आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, उन शब्दों को देखिए। मैंने आपसे कहा कि किस प्रकार से, मैंने आपसे कहा जी ना कि भाई अलग अलग स्थानों पे अलग अलग महत्व दिए गए हैं, अलग अलग चीजें बताई गई हैं। इसे बताने से पहले ही मैंने आपसे बताया है। ठीक है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर, मैंने ये हाँ प्रश्न इसलिए किया क्योंकि ये जब हम दर्शक जब हमारे देखते हैं इसको, हाँ तो हाँ हाँ। उनके बीच में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि अभी तक हम्म, मैंने जानता, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, मैं उसी परसेंटेज की बात ना करूं तो अच्छा रहेगा, हम्म, बहुत सारे लोगों को ये पहली बार जानकारी होगी कि कपिलेश्वर महादेव का क्या महत्व हुआ। क्योंकि अभी जैसे तक हम लोग जी जैसे हम बात कर रहे थे, अभी किसकी बात कर रहे थे, गोदावरी की। गोदावरी। ठीक है। तो गोदावरी की महत्ता यह है, और यह भी कहा जाता है कि गंगा वहां जाकर स्नान करती हैं और स्वयं को पवित्र करती हैं। जी गोदावरी से उठकर आगे बढ़ते हैं तो एक कावेरी है, फिर सतलज है। ठीक है। सतलज को कहा जाता है कि यह जो मंत्र मैंने अभी कुछ देर पहले आपको ये यजुर्वेद के बताए, उसमें ही इनका वर्णन है। आप उसका शब्दावली निकाल कर उसे थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। सतलज के बारे में कहते हैं ऋग्वेद कि बुरे भाव को दूर कर अच्छे भाव को देने वाली नदी सतलज है। जी अर्थात सतलज में आप स्नान करके स्वयं को पवित्र कर सकते हैं, या बुरे भाव का त्याग करके अच्छे भाव को प्राप्त कर सकते हैं। एक और नदी है रावी। रावी। हम्म। रावी नदी के बारे में ऋग्वेद कहता है कि यह धन दौलत प्रदान करने वाली है, यह शुक्र से प्रभावित नदी है। एक नदी है आपका पंजाब के आसपास बहती है, चिनाब, या पाकिस्तान में बहती है, जिसका पुराना नाम चंद्रभागा है। चंद्रभागा, बिल्कुल सर। अब चंद्रभागा। यह चंद्रभागा नदी भी ध्यान को देती हैं, हमें ध्यान प्रदर्शित करती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा, जिसकी व्याख्या करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा चलेगा, इसलिए उस पर अभी चल रहे हैं। अर्थात कहा जाए तो ऋग्वेद में टोटल 21 नदियों के वर्णन है, जिसमें ये सब है, जैसे झेलम है, विपास है, अरज अरजकिया है, अनिताभा है, त्यावती है, पिसाली है, सीफा है, मरुवृथा है,
जैसे मरुवृद्धा है, मरुवृद्धा की भी अपनी एक, मरुवृद्धा को आप समझ लीजिए तो जोड़ लीजिए गुरु से। क्योंकि मरुवृद्धा क्या है, प्राण वर्धन की भावना देती है और प्राण वायु को देती है। जी अब एक और नदी हमारी है नर्मदा। ठीक है। नर्मदा के बारे में ऐसे प्रायः सभी लोग जानते हैं कि नर्मदा का उद्गम कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है। जैसे इनकी, नर्मदा कौन है यह जानते हैं आप? बताइए। सर, इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि जैसे। कई सारी कहानियों में मैंने सुना है कि नर्मदा को भगवान शंकर की पुत्री भी कहा जाता है, जो भगवान शंकर की पुत्री हैं। ठीक है। और इनका जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक में है। वहाँ की बहुत हम्म सारी स्टोरियां हैं कि वहाँ पे तीन नदियों का स्थल है। एक नर्मदा है, एक सोन नदी है, और एक नदी है जिसे शापित नदी के नाम से भी बोलते हैं हम लोग। और एक और हम्म स्टोरी भी है कि नर्मदा जो है वो सोन से कुछ उनके शादी का प्रस्ताव था, और जो दूसरी जो शापित नदी है वो उनकी सहेली हुआ करती थी। तो उन्होंने हम्म उनसे कुछ संदेश भेजा उनके हाथों। तो वो उन्हें सोन को, मतलब कि आकर्षण की वजह से, या बोलिए शुक्र का प्रभाव ज्यादा हुआ, वो उनके से आकर्षित हो गई। तो उन्होंने उनका संदेश ना देके कुछ, मतलब अपना जो संदेश है या अपने शादी की बात है उस तरह से कुछ किया। तो जिस प्रकार से मां नर्मदे ने उन्हें श्राप दिया था। और कहते हैं कि सारी नदियां सीधी बहती हैं, लेकिन एक नर्मदा नदी ही है जिसका प्रवाह उल्टा है। बिल्कुल। जैसे नर्मदा के बारे में बहुत सारी बातें हैं। भगवान शिव की पुत्री हैं, और सब भगवान शिव की पुत्री हैं, लेकिन नर्मदा का प्रकट हुआ क्यों, नर्मदा क्यों पृथ्वी पे आई, उसके पीछे भी दो तीन रोचक कहानियां हैं। जैसे कहानियां नहीं कह सकते हैं, कहानियां शब्दों को बोलना उचित नहीं है, कथाएं हैं और जो सत्य पे आधारित हैं, सत्य हैं। और पुराणों में जैसे ये जो चीजें हैं, आपको दो तीन पुराणों में मिल जाएगा। जैसे वायु पुराण है आपका, लिंग पुराण है, फिर ब्रह्मवर्तैक पुराण है। इन पुराणों में आपको, और स्कंद पुराण है, और एक लास्ट नर्मदा पुराण है। पांच पुराणों में आपको इनका वर्णन मिलता है। ठीक है। नर्मदा के बारे में, नर्मदा के पे तो एक पुराण ही लिखा गया है। और नर्मदा के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि नर्मदा की जो परिक्रमा कर लेते हैं वो स्वयं जी। एक वैष्णव बन जाते हैं। इसमें एक और भी ये चीजें हैं कि सर, बोलते हैं कि नर्मदा का जो कणकण है वो शंकर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर, मतलब जो भी जैसे शिवलिंग होते हैं नर्मदा। जी सबसे हमें प्रभावशाली कोई शिवलिंग है तो नर्मदेश्वर महादेव है। नर्मदेश्वर महादेव, बिल्कुल सर। बोलते हैं कि इन्हें आपको, ये जो शिवलिंग है, इन्हें किसी प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम्म। ये अपने आप में प्रतिष्ठित होते हैं। ये जो शिवलिंग होती हैं बिल्कुल जिसकी प्राण बिल्कुल प्रतिष्ठा की है, तो उनका भी बहुत बिल्कुल बड़ा महत्व है। और कहीं ना कहीं ये भगवान शिव का ही आशीर्वाद है कि उनके जल में कोई भी पत्थर एक शिवलिंग के रूप में ही प्राप्त होता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे थोड़े कह दिया गया कण कण में शंकर, जी कंकड़ में भी शंकर है। जी जैसे पुनः लौटते हैं हम। जैसे नर्मदा बात कर रहे हैं तो नर्मदा से पहले हम बात कर लेते हैं। नर्मदा में दो तीन चीजों का जिक्र है। जैसे अंधकासुर का, जी जब आप वास्तु को पढ़ते हैं तो वास्तु में एक देवता आते हैं अदेमा। जी जी। अदेमा को जब आप पढ़ेंगे तो अदेमा जो है वो पितरों के देवता हैं। चित्रों के ऊपर जी। तो अदेमा का भी जिक्र आता है, पितरों के देवता का भी जिक्र आता है, उनके वाहन कौवे का भी जिक्र आता है। कौवे को ही क्यों रोटियां दी जाती हैं, इससे आप यह भी समझ सकते हैं क्योंकि वाहन कौवा है उनका, अदेमा का। तो पितृ की तीन पुत्री हैं, उनका नाम है मैना, धन्या और कला। तो मैना, धन्या और कला को एक ऋषि से श्राप मिलता है। एक ऋषि को परेशान करती हैं और दुर्भाग्य, मतलब दुर्भाग्यवश कहा जाए या फिर हम कहें अनजाने में परेशान कर देती हैं, और ऋषि श्राप देते हैं कि जाओ तुम्हें पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। पृथ्वी पे जाना पड़ेगा, पृथ्वी पे जाकर तुम्हें जन्म लेना होगा, मृत्यु लोक में जाना होगा। जब वो रोने लगती हैं कि भाई कुछ कीजिए, तो वो कहते हैं ठीक है जाओ तुम माँ पार्वती की
माता बन जाना, तुम माँ सीता की माता बन जाना, तुम राधा की माता बन जाना। ठीक है। अब पितरों के जो देवता हैं अदेमा, उनकी एक बेटी है। हम बहुत संक्षिप्त चल रहे हैं क्योंकि समय को भी देखना है। पितृ के जो देवता हैं अदेमा, अदेमा की पुत्री है जिनका नाम है सरिता। और सरिता, मैना, धान्या, कला, चारों आपस में बहुत अच्छी सहेलियां या मित्र कहा जाए, मित्र हैं। मित्रवत व्यवहार है सभी का। तो जैसे ही सरिता को पता चलता है कि तीनों को श्राप मिला है और तीनों मृत्यु लोक को जा रही हैं, तो सरिता कहती है हम भी मृत्यु लोक को जाएंगे। जी। एक वही सरिता जो है वो यहाँ नर्मदा बनी। दूसरा, अंधकासुर की कथा होती है। भगवान शंकर का और माँ पार्वती रास कर रहे होते हैं, जैसे नृत्य कर रहे होते हैं, उसी में अंधकासुर का जन्म होता है। अंधकासुर को जन्म होता है तो माँ पार्वती उसे प्यार करने लगती है, दुलार करने लगती है, अपना पुत्र है। माँ कहती है, भगवान कहते हैं इसे सिर्फ समुद्र में फेंक दो, या अपनी संतान नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे नेत्र जो है वो बंद थे। और उस वक्त इसका यदि जन्म हुआ है तो यह, क्योंकि इसका नाम अंधकासुर रखा गया है, नेत्र बंद है भगवान को, उस वक्त इसका जन्म हुआ है। तो इसलिए इसे समुद्र में प्रवाहित कर दो। आगे जाकर यह बहुत समस्याओं को लेकर आएगा। असुर है। बहुत प्रकार से समझा बुझा कर भगवान ने कहा इसे छोड़ दो, तो माँ ने कहा ठीक है भैया छोड़ देते हैं। वो समुद्र में ले जाकर छोड़ देती हैं अंधकासुर को। और अंधकासुर को उधर से हिरण्यकश्यप हिरण्यकाक्ष जाकर लेते हैं अंधकासुर को, और ले जाकर पालन पोषण करने लगते हैं। अंधकासुर बड़ा होता है तब करता है भगवान ब्रह्म से वर मांगता है, भगवान मुझे वर दीजिए कि मैं क्या हो जाऊं, अमर हो जाऊं। अमर हो जाऊं। भाई, राक्षसों का दो ही काम होता है बंधु। उसका एक काम होता है सबसे पहले युवावस्था प्राप्त करके तप करना, तप करते ही सबसे पहले दूसरा बल मांगना, मैं अमर हो जाऊं। तीसरा कोई काम नहीं। और बल पाने के बाद उन्हीं देवताओं को प्रताड़ित करना। और वो बहुत प्रेम से कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या लागे मेरा। बिल्कुल असुर सही बात वही है सर। कहते हैं ना। असुर का तेरा ही असुरों का बल ये है। तुमसे ही ले रहे, तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन एक चीज है सर, ठीक है। असुरों का जो पेशेंस है, जो उनकी धैर्य बिल्कुल। है, जो उनकी धैर्य मतलब हम बोले तो उनका जो दृढ़ संकल्प है, उसमें देव भी कहीं ना कहीं पीछे रह गए। क्योंकि जो यदि मैं बात करूं, क्योंकि ये तो नदियों का है, तो मुझे एक टॉपिक याद आ गई। जब महामृत्युंजय की बात हो रही थी, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें जो शुक्राचार्य जी का जिक्र आता है, हाँ हाँ हाँ। कि भगवान शुक्राचार्य को किस तरह से, शुक्राचार्य और इंद्र जी जब महादेव के पास जाके म- महामृत्युंजय मंत्र की बोलते हैं कि मुझे चाहिए, दीक्षा तो उन्होंने मांगते बोला कि हैं, ठीक। हाँ। जी बिल्कुल, जब इच्छा मांगते हैं तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन आपको तब करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपको एक पेड़ पे उल्टे लटक के, जो हमारी मिर्च का धुआं लेके, आपको कुछ दिनों तक इसी से एक आपका मास तक। पान, 1 मास तक इसका पान करके आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं दूंगा। तो उसमें भगवान इंद्र तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी किस, उसी वृक्ष से उल्टा लटक के वो किस तरह से मिर्च का धुआं से 1 महीने तक करते हैं। जो उनका पेशेंस है, जो उनका दृढ़ संकल्प है, किस लेवल पे, उसके बाद उन्हें महामृत्युंजय का मंत्र भगवान शिव के द्वारा प्रदान होता है। और उसके बाद तो सभी जानते हैं कि उन्होंने असुरों के लिए क्या क्या नहीं किया। तो सर कहीं ना कहीं जैसे असुरों में बहुत सारी खामियां तो हैं, लेकिन जो उनका दृढ़ संकल्प है और जो चीजें हैं, चाहे कोई भी असुर का हम बात करें, चाहे रावण की ले लें, चाहे कंस की ले लें, लेकिन जो उनकी महत्ता है और दृढ़ संकल्पता है, उस पर भी हमें थोड़ा बहुत, ये तो बहुत सारे टॉपिक है सर, मैं इस पे बहुत सारे विचार करूंगा। अभी हम आगे बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिकों के साथ बात करेंगे। आज हम थोड़ा बिल्कुल। नदियों पर ही थोड़ा रहे सर, क्योंकि नदियां ही हम्म। बहुत बड़ी हैं। और कहीं ना कहीं हम, जितनी नदियों का वर्णन हमारे ग्रंथों में है, जितनी नदियां हमारे आज भारत देश में है, कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान के साथ साथ वो नदियां भी विलुप्त होती जा रही हैं। तो इस पे भी हम जिक्र करेंगे। तो सर आप जैसे अभी नर्मदा के बारे में हम बात कर रहे थे। जी। जैसे 21 नदियों के बारे में, पूर्ण रूपेण ने 21 नदियों के बारे में, 4 समुद्र के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख है। ऋग्वेद कहता है 4 समुद्र के बारे में। जब उन 4 समुद्र का जो वर्णन किया जाता है ऋग्वेद में, वो भी 10वें मंडल में। और 10वें मंडल में आपका वर्णन किया जाता है 64वें सूक्त में। जो 64वां सूक्त है ऋग्वेद का 10वें मंडल का, उसमें ही
4 समुद्र का वर्णन है, 21 नदियों का वर्णन है, हमारे वनस्पति का वर्णन है। अर्थात जो ऋग्वेद का 10वां मंडल आप उठा के पढ़िए, उसमें खनिज से लेकर वायुमंडल, अंतरिक्ष, सभी की व्याख्या की गई है। मैं इसमें और एक उससे, चीज थोड़ा ऐड करूंगा जी कि बिल्कुल। लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अब सभी को पता है कि समुद्र 7 है। तो जिससे ऋग्वेद के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, उसमें जो 4 हाँ समुद्रों हाँ, का जिक्र है हम उसी पे बारे में बात कर रहे हैं। बाकी समुद्रों का जिक्र हम जरूर करेंगे, बाकी चीजों का और भी बिल्कुल जिक्र होगा। बिल्कुल। जी सर, आगे आप बताइए सर। अभी सिर्फ एक मंडल लिया गया है, एक मंडल में सिर्फ जी हम 64वें सूक्त की बात कर रहे हैं। जी जी हम जी। पूरे ऋग्वेद की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे ऋग्वेद की बात करें तो फिर टॉपिक कुछ चेंज हो जाएगा। अभी सिर्फ हम नदियों समुद्रों की बात की जा रही है, इसलिए इसे लिया जा रहा है। ठीक है। तो नर्मदा की बात कर रहे हैं, तो नर्मदा में अंधकासुर तप करता है, तप कर कर भगवान ब्रह्म से वर मांगता है मैं अमर हो जाऊं। भगवान ब्रह्म कहते हैं ना, संभव नहीं है भैया, दूसरा मांग लो। वो कहता है ठीक है। वो कहता है मेरे न माता न मेरे पिता। वो कहता है जिस दिन मैं अपनी माता को काम कीड़ा के वशीभूत होकर देख लूं, उस दिन मैं मेरी मृत्यु हो जाएगी। हम्म, वो देखता है मेरी माता है नहीं, और माता के प्रति ऐसी भावना हो नहीं सकती, मैं तो अमर हो जाऊंगी। भगवान कहते तथास्तु, चल जा भाई। तांडव करता है, देवलोक को जीतता है, और फिर कहता है जो सबसे सुंदर विश्व की स्त्री होगी उसी से मैं विवाह करूंगा। और माँ उस वक्त अमरकंटक में अपना तप कर रही होती हैं। अंधकासुर को पता चलता है कि सबसे सुंदर जो है वो माँ पार्वती है। भागता है माँ पार्वती के पास। और लोग कहते हैं वो तो पहले से भोले बाबा के साथ है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, उसके पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। हम्म, जैसे आप पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय को, तो दुर्गा सप्तशती सप्तशती का सप्तम सप्तम अध्याय कहता है कि चंडमुंड आते हैं माँ के पास, हम्म, और माँ के पास आके कहते हैं कि चलो, तुम्हें शुंभ निशुंभ बुला रहे हैं। माँ कहती है नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैंने प्रण लिया है कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा उसी के साथ मैं तो जाऊंगी। शिक्षा जाओ। जी जी। वो कहते हैं ठीक है, बाल से खींच कर ले जाएंगे। तो वहीं पे फिर अष्टम अध्याय में आता है चंडे च मुंडे च नृत्य च विनिपातिते। फिर आगे व्याख्या की जाती है उसकी। तो यहाँ पे हमारा जो तात्पर्य है, वो कहने का यह तात्पर्य है कि माँ जगदम्बा को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। माँ जगदम्बा के पास जाता है, माँ पार्वती को देखता है उन्हें। तो वो बोलता है इस, मतलब माँ को एक सुंदरी का उच्चारण करता है। माँ तो देखती नहीं है, लेकिन उधर से भगवान शिव अपना डमरू लेकर चले आ रहे होते हैं। क्योंकि माँ को प्यास लगी है, और माँ की प्यास को बुझाने के लिए भगवान गंगा जल को लेकर आ रहे हैं कि वो पी लेंगे, उनकी उनकी प्यास बुझ जाएगी। भगवान देखते हैं अंधकासुर आया है। अंधकासुर का वही भगवान वीरभद्र प्रकट होते हैं और संहार कर देते हैं अंधकासुर का। अब माँ रोने लगती है कि मेरे पुत्र को आपने जो है सियावर रामचंद्र का जय की जय कर दिया। तो जी बहुत प्रकार से माँ रोती हैं, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, एक पुत्र मैंने आपका लिया है, एक पुत्री मैं आपको प्रदान करता हूँ। तो वही अमरकंटक में मां नर्मदा की उत्पत्ति होती है। होती है। और उसके बाद जैसे जब शिव की ही पुत्री हैं, और शिव का ही वरदान है उन्हें कि इस जल में जितने कंकड़ हैं वो शंकर हैं, तो फिर उस जल का महत्व ही कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे एक महात्मा जी थे, जैसे आप देखेंगे ना कि जब आप नर्मदा जी जाते हैं कभी, तो देखेंगे कि 2 से 3 फीट में पानी में ही बहुत तेज प्रवाह आपको मिल जाएगा। जी कभी आप हरिद्वार जाइए, हरिद्वार में आप देखिए थोड़े से जल में आपको तेज बहाव दिखता है, वैसे ही तेज बहाव आपको नर्मदा जी में देखने को मिलेगा। तो एक संत थे, वो अभिमान में वशीभूत होकर, अभिमान में आकर कि मैं माँ को अर्पित कर रहा हूँ। जैसे आप प्रत्येक वर्ष देखेंगे कि नर्मदा जयंती में माँ को साड़ियाँ अर्पित की जाती हैं। हम्म, ठीक है। तो माँ को साड़ी वो अर्पित कर रहे हैं। माँ को साड़ी अर्पित कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक अभिमान है कि मैं माँ को साड़ी चढ़ा रहा हूँ। अब माँ 3 फीट, तीन जो कहा जाए थोड़े से ही घुटने तक जल में ही वो वहां है। अब वो माँ को साड़ी अर्पित कर रहे हैं। और जैसे ही उनका अभिमान जागता है, तो माँ कहती है कोई बात नहीं बच्चा। एक कुछ दिन, मतलब 10-15 साल पीछे की घटना मैं आपसे बता रहा हूँ। वो कहते हैं, माँ कहती है कोई बात नहीं, चलो कर लो। और जब वो साड़ी डालते हैं, तो इतना थोड़ा सा जल में भंवर उत्पन्न नहीं हो सकता है। वो भंवर उत्पन्न होता है, साड़ी को अपने अंदर खींचता है, और साड़ी में ही उस उन महात्मा को लपेटे जाता है, और लपेट के जल में डुबो देता है। जो आसपास जो व्यक्ति खड़े हैं वो देख रहे हैं,
पंडित जी कोई कीड़ा कर रहे होंगे, कोई खेल कर रहे होंगे अपना, कुछ साधना जी। कर रहे होंगे, वो उन पे ध्यान नहीं देते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि भाई हमने ऐसा किया है तो माँ से क्षमा याचना करते हैं, फिर वो बाहर आ जाते हैं, माँ से क्षमा याचना करते हैं कि मैंने गलत, तो मैंने सोचा, मैंने किया, वो गलत मैंने किया, बहुत प्रकार से क्षमा याचना करते हैं, तो उन्हें माफ किया जाता है, फिर वो साड़ियाँ माँ को अर्पित करते हैं। दूसरा है कि नर्मदा की जो परिक्रमा है वो सर्वश्रेष्ठ कही गई है। जैसे ऐसे देखा जाए तो 2600 किलोमीटर की परिक्रमा माँ नर्मदा की होती है। यदि ऐसे कहें तो 1312 किलोमीटर की नर्मदा की परिक्रमा की जाती है। और नर्मदा का परिक्रमा करना विशेष महत्व रखता है अपने जीवन में, बहुत बड़ा विशेष महत्व रखता है। यदि आप उसकी परिक्रमा करते हैं तो, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं, मैं पुनः वही कह रहा हूं कि मैं गारंटी देता हूं कि साक्षात या तो ना भगवान माँ नर्मदा का दर्शन होगा, या साक्षात बाबा का दर्शन हो जाएगा, या फिर उनका अनुभव आपको मिल जाएगा। और उसके बाद फिर जो चीजें हैं, जैसे एक बाबा थे, ऐसे उनका नाम तो बिनता दास त्यागी था, ठीक है, साथ के, जैसे उनके साथ हम बहुत साल यात्रा किए हैं, बचपन से ही उनके साथ हम रहे, तो बिनता दास त्यागी उनका नाम था। ऐसे लोग उनके त्यागी बाबा के नाम से जानते थे। वो 3 बार नर्मदा की परिक्रमा किए थे। उनका शरीर आप देखिएगा तो बिल्कुल लकड़ी के समान, शरीर है ही नहीं, लकड़ी का एक हड्डियों का ढांचा है, और ढांचे पे वो हैं। 3 बार उन्होंने परिक्रमा की है। और वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाय और चलना। उनके साथ हम गए हुए थे आसाम, आसाम से वो भूटान तक पैदल गए थे, वो भूटान परशुराम कुंड तक वो पैदल गए, आसाम शिव सागर से। वो कहते हैं चाय और चलना, मुझे 2 चीज चाहिए। चाय पीते हैं, फलाहार लेते हैं, कुछ खाते नहीं है, और सिर्फ चलते हैं, और सिर्फ यात्राएं करते हैं। और वो भी किसका प्रभाव है? तो वो नर्मदा का प्रभाव है। जब नर्मदा जी को बिल्कुल। पढ़िएगा तो उसमें नर्मदा हर शब्द आता है, नर्मदा हरि शब्द नहीं आता है। नहीं, बोलते भी हैं हर हर नर्मदे। तो जहाँ महादेव हैं, महादेव जैसे कल्याणकारी हैं, वैसे ही नर्मदा कल्याणकारी हैं। और जो जैसे आपने कहा सोनभद्र की कथा, हिजिला की कथा जो आपने कही कि भाई सुन, माँ नर्मदा का विवाह, सोनभद्र की कथा की, सोनभद्र बीच में आते हैं और सोनभद्र को हिजला बताती हैं कि मैं ही नर्मदा हूँ, और दोनों एक साथ चलते हैं, तो माँ नर्मदा क्रोधित होकर दूसरे गति की ओर चलती हैं। माँ नर्मदा की गति बहुत तेज है, सिंधु की, गंगा की, ऐसे ही माँ नर्मदा की भी गति बहुत ही तेज है। सर थोड़ा सा चाहूंगा कि आप बाकी भी नदियों पर टिप्पणी करें, क्योंकि जो नदियों का हम बात करें और जो ग्रंथों में हमारा दिया हुआ है, कहीं ना कहीं यदि जी उसमें हम जी बात करें तो बहुत विशाल ग्रंथ है और बहुत विशाल इस पे जानकारियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जैसे जी, आपने आप सप्त नदियों के बारे में बात किया, और मैं आपको बीच में थोड़ा सा इसलिए रोक दिया कि आप बाकी भी नदियों के साथ साथ, मुझे लगता है कि वो बहुत लंबा एक वीडियो हो जाएगा, बिल्कुल दर्शकों के लिए बिल्कुल। बहुत अच्छा लंबा हो जाएगा। तो बाकी की चीजों को हम लेके फिर आएंगे कि और बाकी क्या नदियां हैं और क्या चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ सर, हम जिस तरह के आज हम जो बात कर रहे हैं नदियों के बारे में, तो हम्म, इसमें बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें इसके महत्व के बारे में नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि इनका क्या महत्व है, क्या हमारे जीवन में इन नदियों को क्या महत्व है, और किस प्रकार ये हमारे जीवन को शुद्ध कर रही हैं, किस प्रकार हमारे जीवन के हम कहें कि पापों को धोती हैं। तो हमारे साथ साथ शिवम जी भी हैं, तो मैं थोड़ा उनसे चाहूंगा कि इस पे प्रकाश डालें शिवम जी, कि ये जो नदियां हैं, जिस किस प्रकार हम नदियों को खुद के अपने कारणों की वजह से, खुद की चीजों से इसे विलुप्त करते जा रहे हैं, और इनके महत्व को न समझते हुए हम किस प्रकार से जिस पाप को धोने के लिए आते हैं और वहां पे एक और पाप करके जाते हैं। देखिए राधे राधे शिवम सर्वप्रथम, जी। जी राधे राधे। जी। जी मैं सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि एक बार दोबारा हम आपसे मिले। देखिए, सनातन धर्म से अगर इसे देखा जाए और अगर हिंदुओं से देखा जाए, तो यहाँ पे क्या होता है कि नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है।
इसके जी पीछे का बिल्कुल। रीजन यह है कि इंसान जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जब किसी प्रकार का कष्ट में जाता है, तो ऋषि मुनिगण लोग समस्त कल्याण के लिए अगर किसी प्रकार का कोई तपस्या करते हैं तो वो नदी के किनारे करते हैं। जी और इसमें यह भी बात है कि नदी के किनारे तपस्या करने से इंसान को कई लाभ घर से ज्यादा होते हैं। जब कोई भी इंसान की मृत्यु होती है तो उनकी जो उसके जो बॉडी को जलाया जाता है, वो अस्थियां जी। अस्थि को जलाया जाता है, वो आपके नदी के किनारे में ही उनका होता है। और वो वापस माँ के गोद में चले जाते हैं, आते हैं माँ के कोख से और जाते हैं नदी माँ के गोद में। तो इंसान जो माँ कहते हैं वो नदी को यहाँ से कहते हैं। और जो आजकल के जो मनुष्य है वो इसे दूषित कर रहे हैं, और माँ को कभी दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको जन्म देती है। जन्म देने के बाद वो आपको ऊपर में रख भी रही है। तो देखिए, आजकल क्या करते हैं कि लोग स्नान करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहीं पे वो खाना पीना खाते हैं, जूठा बर्तन वहीं पे धो लेते हैं, और वस्त्र स्नान करने के बाद वो उसी में गार लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि गंगा हमारी माँ है, वो शिव से रिलेटेड है। तो हमें भगवान को दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र है। और जो आजकल पॉल्यूशन चल रहा है, हम दिल्ली को लेकर चले तो यमुना नदी को लेकर काफी राजनीतिक हुई, लेकिन अभी एक अच्छे पहल देखने को मिल रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो कि हमें सबको वो प्रसन्न का विषय हो रहा है। क्योंकि हर बार जो यही कहा जाता है कि साफ हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि हमारी यमुना माँ भी साफ दिल्ली में हो जाएगी। और देखिए, आजकल कई यंगस्टर लोग में चलता है साधना का, जो उनमें क्रेज चल रहा है, वो क्या करते हैं कि घर पे करते हैं। लेकिन मैं वो यंगस्टर से अपील करना चाहूंगा कि अगर वो साधना नदी के तट पर करे तो काफी जल्दी उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि वह एक एकांत चित्त जगह होता है जहां पे आप नेचर से जुड़े भी रहते हैं। इसे आप साइंस के माध्यम से भी देखें तो बहुत वो शांत रहता है। और साधना तभी सफल होता है जब आपका मन आपका शुद्ध हो, नेचर से जुड़ा हो, प्रकृति के गोद में आप हो। तो यंगस्टर नदी के किनारे अगर उनके आसपास में हो, अगर वहां साधना करेंगे तो बहुत ही वो फलीभूत होगा। जैसे आपने साधनाओं की बात की तो बिल्कुल सही कहा आपने, जी क्योंकि जी। हमारे साथ गुरुजी भी हैं, तो जब भी हम किसी मंत्र की बात करते हैं, चाहे किसी भी किसी चीज की बात करते हैं, तो हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप मंत्र को पढ़ें या किसी मंत्र का आपका पाठ कर रहे हो, तो आप अपने साथ एक जल के पानी को रखिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करते हैं ना, तो जल का बहुत बड़ा एक महत्व है कि वो उस चीज को ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक। तो एक, चाहे हम आज गंगा यमुना किसी की बात करें, तो कहीं ना कहीं मुझे उसमें एक और चीज आती है कि इनका जो महत्व है ना, इनके तट पर बैठे हुए ऋषियों मुनियों की वजह से बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो जो मंत्र हैं, जो उन्होंने मंत्रों जिस तरह से एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दिया, और उसी पॉजिटिव एनर्जी को आज लेके भी हमारी सारी नदियां, गंगा जी, यमुना जी प्रवाह कर रही हैं, और हर तीर्थों को होते हुए हर जगह के शुद्धिकरण करते हुए आगे जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें मंत्रों का बहुत बड़ा उपयोग, महत्व है, और मंत्रों का साधनाओं और ये पॉजिटिव एनर्जी का ही परिणाम है कि आज गंगा जी इतनी शुद्ध भी हैं और इतनी पवित्र भी हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल आपने इस सही बात को आपने, बोला। बिल्कुल सही राहुल जी और शिवम जी आपने कहा। इसमें थोड़ा हम एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, जैसा आपने कहा उसमें जी ही, जी। कि जैसे किसी को झाड़ा दिया जाता है, झाड़ा जाता है, तो उसमें भी आप जी देखेंगे पंडित जी क्या करते हैं, अपनी उंगली को जल में डुबोते हैं और मंत्र जी। बोलते हैं, अर्थात मंत्र के जो उसके जो गुण हैं, उसके जो गुण। तत्व हैं, उसे अपने हाथ के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से उस जल में देते हैं, क्योंकि जल उसे ऑब्जर्व करता है। और उसे जी ऑब्जर्व करके फिर अगले को दिया जाए तो अगले की समस्या कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में ठीक हो जाती है। तो जल में तो एक गुण है, इसलिए। और जल का एक और गुण है, जैसे जल को जी। कहा जाता है ना कि भाई उसका कोई रंग नहीं है, जिसके साथ जाए वैसा ही वो रंग ले लेता है। तो वो ज्ञान लेता है तो ज्ञान देता भी है। जैसे सरस्वती है, वो ज्ञान देती है। गंगा नदी के निकट यदि आप कभी भी रह रहे हैं, कभी भी आप हैं,
तो प्रयास कीजिए गंगा में किसी प्रकार का मलमूत्र का त्याग, ये सारी चीजें ना करें, जैसा शिवम जी ने भी बताया, आपने ही बताया। क्योंकि ऐसा करने से जो महापाप हमें लगता है वो रौरव नर्क में, असी पतादी नर्क में आपको ढकेलता है, जिससे कभी आपको मुक्ति नहीं मिलती है। शिवम जी कंटिन्यू जी कीजिए आप। बिल्कुल। जी, देखिए आपने जो ये बात बोला मलमूत्र का त्याग का, या फिर उस नदी में साबुन का उपयोग कर लेना, वहीं बिल्कुल पे लोग बिल्कुल कपड़ा सही। खींचने लगते हैं। लोग पिकनिक स्पॉट के जैसे भी इस्तेमाल करने लगे आजकल शुद्ध नदियों के आसपास में। वहां पे जाते हैं, पूजा करते हैं, उसी जगह पे अपने पिकनिक स्पॉट्स पे वो खाना बना के और वहीं पे वो चीज करने लगे। तो देखिए, इंसान का मन शुद्ध रहा तो उसके अनुसार जो है सो सृष्टि हमारी काम करती है। लेकिन इंसान मन के शुद्धि के साथ साथ वो जगह की भी शुद्धि होनी चाहिए। और बिल्कुल गंगा बिल्कुल। सरस्वती जैसे जो नदी है वो शुद्ध का ही कहा गया है। लेकिन आजकल के लोग उसे दूषित कर रहे हैं पॉल्यूशन के मामला से। लेकिन गंगा नदी कभी दूषित नहीं होगी, लेकिन पॉल्यूशन की दृष्टि से वो दूषित हो सकती है। क्योंकि गंगा स्वयं एक माँ है, आदिशक्ति की जो है, उनकी भी एक रूप में देखा जाए, क्योंकि माता का रूप है, तो उन्हें दूषित करना मुश्किल है। लेकिन लोगों की जो मानसिकता है, उनके द्वारा कर्म जो जाके नदी के तटों पे किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी गलत है। उससे इंसान जिस मनोभाव से उस जगह पे जा रहा है, वो मनोभाव उसे वहां पे नहीं मिलेगा। क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं गंगा में जाकर स्नान करूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मेरे सारे पाप कर्म दूर हो जाएंगे। देखिए, अगर मनुष्य कर्म के साथ साथ वो सारे जो वेद में लिखे गए हैं कर्म को करे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। मनुष्य का अपने मन को भी शुद्धि पहले करना चाहिए सर्वप्रथम, उसके बाद उन्हें अपने शरीर को, तन को शुद्धि करना चाहिए। मन में द्वेष, रंजिश या किसी प्रकार के भी लोभ जो होते हैं मनुष्य को, वो सबको पहले इंसान को स्वयं में शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद वो गंगे जैसे स्नान पे जाके करे तो उन्हें 100% वो चीज रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने आज हमारे सप्त नदियों के बारे में किस प्रकार से दर्शकों को बताया है, उनका जो कोई लाभ है, इसे देख के लोग उसके लाभान्वित हों। और खास करके शिवम जी ने जिस प्रकार लोगों से ये एक अनुरोध किया है कि हम किस तरह से जब अपने तीर्थ स्थल पे जाते हैं, अपने गंगा स्नान पे जाए, यमुना स्नान पे जाए, तो किस तरह से हमें उसे वहां भी शुद्धिकरण करना है कि वहां पे हम कुछ, वहां पे गंदगी न फैलाएं, जिससे हमारी जो नदियां हैं, जिसे हम कहीं ना कहीं गंदगी के रूप में उसे विलुप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इस तरह से यदि गंदगी फैलाते रहें तो उनका भी एक दिन महत्व कम हो जाएगा, वो भी एक दिन विलुप्त हो जाएंगी। तो बिल्कुल, विशेषकर मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कहूंगा कि बिल्कुल आपने जो पॉइंट रखा, सर ने जो पॉइंट रखा, हमारे दर्शकों से चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ा अमल करें और उन चीजों पर ध्यान दें। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक और अनुरोध करूंगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट के थ्रू हमें अपनी जानकारी दे सकते हैं। यदि आपको कोई और भी जानकारी चाहिए या विशेषकर आपको किसी और नदी के बारे में जानना हो या किसी और भी टॉपिक पे यदि जानना हो, तो आप उस पे हमें कमेंट के थ्रू बताएं। हमारे चैनल को आप देखते रहिए और हमें आप अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए, ताकि हम आपसे जुड़ जुड़ के और भी जो अभी सनातन की जानकारियां हैं वो हम आपको धीरे धीरे देते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।